सांस्कृतिक उत्सवों में अरबों रुपए का खर्च, क्या यह व्यर्थ है या निवेश? भारत में रामलीला मंचन, दशहरा, गणपति विसर्जन और दुर्गा पूजा जैसे सांस्कृतिक उत्सव सदियों से हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। यह आयोजन जहां धार्मिक आस्था और संस्कृति को मजबूत करते हैं, वहीं इनके आर्थिक और बौद्धिक प्रभावों पर भी सवाल उठते हैं। प्रतिवर्ष इन उत्सवों पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, जो पुतला निर्माण, सजावट, मंचन, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं में लगते हैं। लेकिन क्या यह खर्च भारत के भविष्य, खासकर युवाओं के लिए कोई बौद्धिक या आर्थिक लाभ लेकर आता है? दशहरा और रामलीला में अनुमानित खर्च। हर साल देश भर में लाखों रामलीला मंचनों और दशहरा उत्सवों का आयोजन होता है। अकेले दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े शहरों में रावण के पुतलों और आतिशबाजी पर 500 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ तक का खर्च होता है। देश भर में रामलीला और दशहरा के आयोजन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। इसी तरह गणपति और दुर्गा विसर्जन के दौरान भी सजावट, मूर्तियों और व्यवस्था पर भारी रकम खर्च होती है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। इन उत्सवों का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। रामलीला के माध्यम से युवा पीढ़ी को रामायण की कथा और नैतिक शिक्षाओं से परिचित कराया जाता है। गणपति और दुर्गा पूजा में शामिल होकर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ आते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता को बल मिलता है। यह सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। क्या इससे युवाओं का बौद्धिक या आर्थिक लाभ हो रहा है? हालांकि सांस्कृतिक आयोजनों का अपना महत्व है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये आयोजक युवा पीढ़ी को बौद्धिक या आर्थिक रूप से समृद्ध कर रहे हैं? वास्तविकता यह है कि इन आयोजनों का सीधा आर्थिक लाभ केवल उन लोगों तक सीमित रहता है जो इस उद्योग से जुड़े होते हैं, जैसे मूर्तिकार, सजावट करने वाले और आयोजन समितियां। इसके विपरीत यदि यही संसाधन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास पर खर्च किए जाएं तो इसका दीर्घकालिक लाभ युवाओं को मिल सकता है। शिक्षा क्षेत्र में संभावनाएं। अगर इन आयोजनों पर खर्च होने वाले अरबों रुपए को देश की शिक्षा प्रणाली में निवेश किया जाए तो इससे कई विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं। एक औसत विश्वविद्यालय खोलने की लागत 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच होती है। अगर दशहरा और रामलीला के आयोजन पर खर्च की गई राशि को शिक्षा में लगाया जाए तो इससे हर साल 10-15 नए विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं, जो लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इन आयोजनों पर खर्च होने वाले अरबों रुपए का कुछ हिस्सा अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाए तो इससे युवाओं को अधिक बौद्धिक और आर्थिक लाभ मिल सकता है। भारत को सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाए रखने के साथ ही आर्थिक और बौद्धिक समृद्धि की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य मिल सके। सार रूप में हमें यह संतुलन बनाना होगा कि कैसे अपनी संस्कृति धरोहरों को संजोते हुए आर्थिक संसाधनों का सदुपयोग समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है।